आज हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी पार्ट 2। हमने पिछले वीडियो में देखा था किस तरीके से इनइक्वालिटी से संबंधित साइनों पर आधारित क्वेश्चन को किस तरीके से हम ट्रिक के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने 5 साइन के रिगार्डिंग ट्रिक देखा था। ग्रेटर देन, स्मॉलर, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और स्मॉलर देन इक्वल। कल मैंने आपको जब ये 5 साइन कराए थे तो मैंने इसके अलावा ये बताया था कि एक साइन और होता है जिसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल। और मैंने कहा था कि जब आगे इसके बारे में ट्रिक की जरूरत पड़ेगी तो उस समय इसको समझाऊंगा कि किस तरीके से इसका यूज़ होता है। इस साइन का यूज़ ज़्यादातर आइदर केस के अंदर आ सकता है। वैसे तो हमारा सारा ट्रिक हो गया था, लेकिन अभी हमारे पास आइदर केस के रिगार्डिंग ट्रिक है। अब देखते हैं किस तरीके से हम आइदर केस को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं कल की ट्रिक का जल्दी से रिव्यू करूंगा। कल की ट्रिक में हमने देखा था कि किस तरीके से हम अपने सभी निशानों को एक बॉक्स में रखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल, स्मॉलर देन इक्वल, ग्रेटर देन, स्मॉलर, इक्वल। और किस तरीके से इक्वल के साथ जब कोई कंपैरिजन करता है तो दूसरा साइन रिजल्ट में रहता है, कभी भी इक्वल साइन रिजल्ट में नहीं रहेगा। इसी तरीके से स्मॉलर देन इक्वल का स्मॉलर के साथ कंपैरिजन करते हैं तो स्मॉलर रिजल्ट में रहेगा, और ग्रेटर देन इक्वल का ग्रेटर के साथ कंपैरिजन करते हैं तो ग्रेटर रिजल्ट में रहेगा। अब देखते हैं कि आइदर केस क्या क्या हो सकते हैं। इसी ट्रिक पर आधारित, इसी बॉक्स पर आधारित हम आइदर केस को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टेटमेंट दे रखी है m ग्रेटर देन इक्वल n इक्वल o ग्रेटर देन इक्वल c, और नीचे ऑप्शन में दे रखा है m ग्रेटर c, और 2 ऑप्शन दे रखा है m इक्वल c। अब आप ध्यान से देखें, अगर हम अपने ट्रिक पर चलें तो m से c के बीच में 3 सिंबल आते हैं। पहले 2 सिंबल का हम कंपैरिजन करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल का इक्वल के साथ, ग्रेटर देन इक्वल का इक्वल के साथ तो ग्रेटर रिजल्ट में रहा। फिर जो इन दोनों में विन करा उसका अगले के साथ, फिर ग्रेटर देन इक्वल का आगे भी ग्रेटर देन इक्वल है, सेम साइन है, इसका मतलब रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल ही रहेगा। अब ये देखिए कि यहाँ पर जो रिजल्ट आया m और c के बीच में वो m ग्रेटर देन इक्वल c है, लेकिन ये साइन ना तो यहाँ पर है और ना ही यहाँ पर है। लेकिन ध्यान से देखें कि जिन 2 अल्फ़ाबेट्स के बीच में रिलेशन पूछा गया है, क्या दोनों निष्कर्ष में से कोई एक हो सकता है? तो ध्यान से देखें कि जब m और c के बीच में ग्रेटर देन इक्वल का साइन है तो इसी साइन को तोड़ के इसने अलग अलग निष्कर्षों में रख दिया है। तो ये कन्फर्म है कि या तो m इस c के बराबर होगा, मान लो 10 है तो 10 होगा, या फिर 10 से बड़ी कोई संख्या होगा, लेकिन दोनों ही केसों में कोई एक चीज़ होना कन्फर्म है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो हमें ऑप्शन में दिया होता है, जैसे मैंने कल बताया था कि a केवल एक सही है, b केवल 2 सही है, c केवल 1 या 2 में से कोई एक सही है। नीचे ऑप्शन आ सकते हैं कि दोनों सही है और आ सकता है कि दोनों ही गलत हैं, लेकिन हमें आइदर केस देखना। आइदर केस इस तरीके का होगा तो इस केस में हम आंसर देंगे कि दोनों में से कोई एक कंफर्म होना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से आइदर केस बनते हैं।
अब देखिए, अगर स्टेटमेंट में, यहाँ पे ट्रिक देखेंगे आइदर केस का, फर्स्ट, अगर स्टेटमेंट में रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल हो और निष्कर्षों में या कंक्लूजन में एक कंक्लूजन में ग्रेटर दे रखा हो और दूसरे में इक्वल दे रखा हो। इसका मतलब स्टेटमेंट में अगर ये साइन आ जाए और नीचे निष्कर्षों में इक्वल के साथ ग्रेटर दे रखा हो तो कंफर्म तौर पे आइदर केस बनेगा। स्टेटमेंट में ये विन करता है, निष्कर्षों में अगर ये दोनों दे रखे हैं तो कंफर्म तौर पे हमारा आइदर केस बनेगा। और आइदर केस की एक और पहचान बना देता हूँ कि निष्कर्षों में, अधिकतर निष्कर्षों में दोनों तरफ के अल्फ़ाबेट दोनों निष्कर्षों में सेम रहेगा, क्योंकि जब भी आइदर केस बन सकता है। कंफर्म है कि आइदर केस जब भी होगा जब दोनों तरफ के अल्फ़ाबेट सेम रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ाबेट सेम है तो आइदर केस ही होगा। हो सकता है कि दोनों गलत हों और हो सकता है दोनों सही हों, लेकिन आइदर केस जब भी दोनों अल्फ़ाबेट सेम होता है दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि आइदर केस तो नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि ये सिंबल देख के भी आपको आइडिया होगा कि आइदर केस है या नहीं है। आगे देखते हैं दूसरा आइदर केस, अगर स्टेटमेंट में लेस देन इक्वल है और निष्कर्षों में स्मॉलर देन और इक्वल हो तो आइदर केस हो सकता है। तीसरा आइदर केस क्या होगा? अब इस तीसरे आइदर केस में हम देखेंगे किस तरीके से नॉट इक्वल साइन का प्रयोग होता है। अगर स्टेटमेंट में दोनों अल्फ़ाबेट्स के मध्य कोई रिलेशन नहीं पता चलता और निष्कर्षों में इक्वल और नॉट इक्वल दे रखा हो तो आइदर केस होगा। जाहिर सी बात है, अब इन तीनों ट्रिक को हम देखते हैं। सिंपल सा, अगर स्टेटमेंट में रिजल्ट ये दिख रहा है और नीचे ऑप्शन में इक्वल के साथ ग्रेटर दे रखा है तो आइदर केस, दोनों साइड में अल्फ़ाबेट सेम होने चाहिए। अगर स्टेटमेंट में स्मॉलर देन इक्वल विन करता है और नीचे निष्कर्षों में इक्वल के साथ स्मॉलर दे रखा है तो आइदर केस। तीसरा, अगर स्टेटमेंट में कोई रिलेशन ऊपर नहीं पता लगता, जैसे मान लो इसके साथ ये साइन आ जाए तो कोई रिलेशन नहीं पता लगेगा और नीचे इक्वल के साथ नॉट इक्वल दे रखा हो, इक्वल के साथ नॉट इक्वल दे रखा हो, ठीक है, तो आइदर केस होगा। अब मैं एक चीज़ आपको और दिखा रहा हूँ। वैसे नॉट इक्वल का साइन बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन फिर भी अगर स्टेटमेंट में कहीं आ जाए
तो इस एरो का, सिंगल एरो का मतलब आप जानते हैं, दोनों साइन अगर इकट्ठे आ गए तो हमेशा रिजल्ट में क्या रहेगा, नॉट इक्वल विन करेगा। इसको मैं एक तरफ लिख देता हूं। सिर्फ यही चीज हमें देखनी है, अगर इसके साथ ये साइन आ गया तो यही साइन रिजल्ट में रहेगा। किसी और साइन के साथ नॉट इक्वल का कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर नॉट इक्वल के साथ कोई भी और साइन आता है तो इसका मतलब रिलेशन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं कर सकते। उसी समय हमें दिए गए ऑप्शन को गलत करना है। अब देखते हैं आइदर केस के एक एक एग्जांपल्स। पहले अपनी ट्रिक को तैयार कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ग्रेटर विन करे, निष्कर्षों में इक्वल के साथ ग्रेटर दे रखा हो। फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेटर देन इक्वल बी, ग्रेटर देन इक्वल सी, इक्वल डी, ए ग्रेटर डी और ए इक्वल डी। जाहिर सी बात है ए और बी, ए और डी के बीच में तीन साइन आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल सेम साइन रहेगा विन के अंदर, रिजल्ट के अंदर। ग्रेटर देन इक्वल को इक्वल के साथ करेंगे तो ग्रेटर देन विन करा, इसका मतलब ग्रेटर देन विन कर रहा है, और नीचे ग्रेटर के साथ इक्वल दे रखा है तो कंफर्म आइदर केस हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कभी कभी आइदर केस को कैसे दे सकता है, इसी इक्वेशन के बेस पे हम देखेंगे कि अगर ऑप्शन में उसने ए इक्वल डी और सेकेंड ऑप्शन दे दिया उसने डी लेस देन ए, तो ये हमें कंफ्यूज नहीं होना। हमें ध्यान रखना है कि हमें पहले चेंजेस रूल के हिसाब से जो लेफ्ट में है उसे लेफ्ट में लाना है और जो राइट में उसे राइट में लाना है। कि आप कहीं ये सोचें कि ऊपर ग्रेटर देन विन कर रहा है और नीचे स्मॉलर के साथ इक्वल है, तो हमें दोनों को गलत करना है। ठीक है, हाँ, अगर ए इधर होता और डी इधर होता और स्मॉलर होता तो दोनों कंफर्म तौर पे गलत होते। तो अब हमें क्या करना है, ए ग्रेटर डी, हमें पता है कि यहाँ ये विन करता है तो दोनों में आइदर केस लग जाएगा। दूसरा आइदर केस, ए स्मॉलर देन इक्वल बी इक्वल सी स्मॉलर देन इक्वल डी, ए के साथ स्मॉलर डी और ए के साथ इक्वल डी। अब ध्यान से देखें कि ए और डी के बीच में तीन साइन, स्मॉलर देन इक्वल का इक्वल के साथ रिजल्ट आएगा स्मॉलर देन इक्वल, और फिर स्मॉलर देन इक्वल सेम है तो रिजल्ट स्मॉलर देन इक्वल रहा, और नीचे स्मॉलर के साथ इक्वल दे रखा है। इसका मतलब कंफर्म तौर पे आइदर केस रिजल्ट में ये रहा, और निष्कर्षों में अगर ये दोनों दे रखे हैं तो आइदर केस। यहाँ पे हमारा कंफर्म तौर पे क्या बना, आइदर केस। कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमें दिख तो आइदर केस रहा हो लेकिन आइदर केस ना हो। एक एग्जांपल मैं इसी में दे के बताता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट दे रखी है, तो ए लेस देन इक्वल बी इक्वल सी और लेस देन डी, और नीचे ऑप्शन दे रखा है ए लेस देन डी ए इक्वल डी। पहले हमें यही देखना है कि क्या जो ऊपर रिजल्ट आ रहा है वो नीचे अगर पूरी तरह से दे रखा है तो हमें ठीक और गलत करना है, तो और अगर ऊपर ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है और नीचे इक्वल के साथ ग्रेटर, या ऊपर स्मॉलर देन इक्वल और नीचे स्मॉलर के साथ इक्वल हो, जब भी आइदर केस बनता है। अदरवाइज कोई आइदर केस नहीं बनेगा। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट में देखना है रिजल्ट क्या आ रहा है, उसके बेस पे डिपेंड होगा कि नीचे वाले ऑप्शन आइदर केस है या नहीं है। इसी का एक उदाहरण मैं यहाँ दे रहा हूँ, जैसे ए और डी के बीच में तीन साइन है, ग्रेट स्मॉलर देन इक्वल का इक्वल के साथ फाइटिंग हुई, स्मॉलर देन विन करा, स्मॉलर देन इक्वल की फिर स्मॉलर के साथ फाइटिंग करी, कौन विन करा, स्मॉलर विन करा, स्मॉलर विन करा। अब रिजल्ट आया स्मॉलर, तो अब देखिए कि आइदर केस नहीं है।
क्योंकि ये कन्फर्म तौर पे है तो ये सही है और ये गलत है। तो हमेशा सिर्फ ये अल्फ़ाबेट सेम देखकर या नीचे सिंबल देखकर कभी भी आइदर केस नहीं लगाना जब तक ऊपर का रिजल्ट हम ना देख लें। थर्ड आइदर केस के बारे में मैं बताऊंगा आपको। थर्ड आइदर केस जब होगा जब ए ग्रेटर देन इक्वल बी इक्वल सी स्मॉलर देन डी। ये आगे और बढ़ा सकते हैं मुझे ई। अब ऑप्शन दे रखे ए इक्वल डी और ए नॉट इक्वल डी। अब देखिए थर्ड आइदर केस जाहिर सी बात है कि जब स्टेटमेंट में दिए गए अल्फ़ाबेट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं पता लगाया जा सकता और नीचे इक्वल के साथ नॉट इक्वल दिया है तो 100% आइदर केस होगा। फॉर एग्जांपल ए और डी के बीच में वही तीन साइन ग्रेटर देन इक्वल का इक्वल के साथ रिजल्ट आया ग्रेटर देन इक्वल, फिर ग्रेटर देन इक्वल का स्मॉलर के साथ। क्या ग्रेटर देन इक्वल का स्मॉलर के साथ कोई रिजल्ट हम करते थे, कंपैरिजन करते थे? नहीं करते थे, क्योंकि डायरेक्ट एरो इनके बीच में कोई भी नहीं था। अगर इनके बीच में कोई भी रिलेशन हम नहीं कर सकते तो रिजल्ट कंफर्म तौर पे नहीं निकाला जा सकता। और जब रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता तो एक चीज़ जाहिर है कि या तो ए डी के बराबर होगा या ए डी के बराबर नहीं होगा। दोनों में से एक काम तो होगा, या तो ए छोटा होगा या बड़ा होगा या ए डी के बराबर होगा। लेकिन इन दोनों में कंफर्म तौर पे एक काम होगा, या तो बराबर होगा या बराबर नहीं होगा। हम रिजल्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते लेकिन ये कंफर्म है या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। इसी का मैं ये एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि खाली ऑप्शन देख के, निष्कर्षों को देख के हमें आंसर नहीं देना जब तक कि ऊपर रिजल्ट आइडेंटिफाई नहीं होता। फॉर एग्जांपल ए इक्वल बी इक्वल सी नॉट इक्वल डी। अब ए इक्वल डी और ए नॉट इक्वल डी। अब देखिए अब यहां पर क्या रिजल्ट आइडेंटिफाई हो रहा है? इक्वल इक्वल सेम है, नॉट इक्वल डी। इसका मतलब ये तीनों ही डी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब देखिए वैसे भी जो मैंने एरो वाला निशान कराया था कि जब भी इक्वल और नॉट इक्वल के बीच में हो तो रिजल्ट ये रहेगा। इक्वल इक्वल सेम साइन इक्वल का नॉट इक्वल के साथ रहा तो नॉट इक्वल रिजल्ट में रहा, नॉट इक्वल सही हो गया और ये पूरी तरह से गलत हो गया। तो खाली ऑप्शन देख के हमें आइदर केस नहीं लगाना जब तक कि रिजल्ट आइडेंटिफाई नहीं होता। अब देखते हैं और क्या हो सकता है कि ये दोनों ही गलत हो जाए। किस तरीके से दोनों गलत हो जाए? अगर यहां पर ग्रेटर देन इक्वल होता, ए इक्वल बी इक्वल सी ग्रेटर देन इक्वल डी। इक्वल के इक्वल के साथ सेम साइन है, इक्वल का फिर ग्रेटर देन इक्वल के साथ रिजल्ट में ग्रेटर रहा। क्या यहाँ दोनों जगह ग्रेटर है? नहीं है। अब यहाँ ऐसा नहीं कि रिजल्ट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, रिजल्ट आइडेंटिफाई हो रहा है ग्रेटर। अब यहाँ पर दोनों में से कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो ये थे हमारे आइदर केस। इनसे बाहर इनइक्वालिटी के अंदर क्वेश्चन नहीं आ सकता। अगर आपने इस ट्रिक को अच्छी तरीके से करा है तो वो क्वेश्चन जितना मर्जी टिपिकल बना ले, जितना मर्जी टफ बना ले, आप उस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ याद रखना है कि 2 चेंजेस नियम और 6 कंपैरिजन के नियम। 2 चेंजेस नियम और 6 कंपैरिजन के नियम। इक्वल का इन चारों के साथ, ग्रेटर देन इक्वल का ग्रेटर के साथ और स्मॉलर देन इक्वल का स्मॉलर के साथ। मैं आशा करता हूँ कि इस चैप्टर से आपको बहुत फ़ायदा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।